Good morning, dear students. How are you all? Hope all are fine, right? We have already completed lesson number 1, our wonderful body. Lesson number 2, food for us. We completed the revision of both chapters, right? Let us start the revision of lesson number 3, clothes for us. Draw lines to match the people to the clothes they wear. First one, I'm a doctor. The uniform of doctor is this one, right? Next, I'm a postman. This is the uniform of postman. I am going to a party. The girl will wear this one, this skirt, right? Let us start the explanation of this chapter. We wear clothes to protect ourselves from heat, cold, विंड एंड रेन. हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? हीट से, गर्मी से, ठंडी से, फिर हवा से, बारिश से, इस सब से बचने के लिए हम क्लोथ्स पहनते हैं, राइट? लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट वियर क्लोथ्स. बहुत पहले लोग कपड़े नहीं पहनते थे. दे कवर्ड themselves with leaves and skins of dead animals. वो कैसे अपने बॉडी कवर करते थे? पत्ते, फिर skins of dead animals, मरे हुए जानवर के स्किन, वो भी पहनते थे. Slowly people learned to make clothes. धीरे धीरे लोग क्या करते हैं? वो लोग क्लोथ्स पहनाने सीख लिया, राइट? डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स. वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स, राइट? हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं डिफरेंट सीजन में. अलग अलग सीजन में हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं. वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. समर में हम क्या पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स. दे कीप अस कूल. वो हमको कूल बनाते हैं, हमको हमारे बॉडी कूल रखते हैं, राइट? वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर. हम विंटर में क्या पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स. दे कीप अस वार्म. हमारे बॉडी गर्म रखते हैं. वी वियर ए रेन कोट व्हेन वी गो आउट इन द रेन. इट कीप्स अस ड्राई. हम रेन कोट पहनते हैं ना बारिश में बाहर निकलने के टाइम, तो हमारे बॉडी सूखा रखते हैं ना, तो हमारा बॉडी हमेशा ड्राई रहेगा, बारिश से गीला नहीं होगा रेन कोट पहनने से, राइट? नेक्स्ट, व्हाट आर क्लोथ्स मेड ऑफ? वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. हमको कॉटन प्लांट से हमको कॉटन मिलते हैं. कॉटन ग्रोस इन पॉट्स. द पॉट्स आर पैक्ड एंड थ्रेड इज मेड फ्रॉम दम. जो पोर्ट्स मिलते हैं वो पोर्ट से थ्रेड बनाते हैं, राइट? मेकिंग थ्रेड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड स्पिनिंग. कॉटन से थ्रेड बनाते, धागा बनाते, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं, राइट? स्पिनिंग. दिस थ्रेड इज मेड इनटू क्लोथ्स ऑन ए लूम. लूम से क्लोथ बनाते हैं जो थ्रेड से, राइट? दिस थ्रेड इज मेड इनटू क्लोथ. वो जो थ्रेड है वो क्लोथ बन जाते हैं उन्हें लूम में, राइट? मेकिंग क्लोथ फ्रॉम थ्रेड इज कॉल्ड वीविंग. थ्रेड से क्लोथ बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वीविंग, राइट? WEAVING. This one is spinning. SPINNING.
this is cotton plant, right? Cotton plant, spinning. Then this is loom, right? Loom. इसको क्या बोलते हैं हम? लूम बोलते हैं, right? This process called weaving. The thick hair on a sheep's body is called wool. शीप का बॉडी में जो हेयर होते हैं, थिक हेयर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वूल. दिस हेयर इज क्लीन्ड एंड टर्न्ड इनटू वूलन थ्रेड. ये जो हेयर है, बाल है शीप का, वो क्लीन करते हैं और उसको वूलन थ्रेड बनाते हैं. वूल इज यूज्ड टू निट स्वेटर्स, कैप्स एंड सॉक्स. स्वेटर बनाते हैं, कैप्स बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं, राइट? वी गेट, दिस इज शीप, राइट? ये जो है वूल, इससे स्वेटर बनते हैं, राइट? वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स. सिल्क वर्म से हमको सिल्क मिलते हैं. सिल्क इज यूज्ड टू मेक स्कार्व्स, साड़ीज एंड मेनी अदर क्लोथ्स. सिल्क से हमको क्या क्या बना सकते हैं? स्कार्फ्स बना सकते हैं, साड़ीज एंड मेनी अदर क्लोथ्स, राइट? दिस इज सिल्क वर्म, दिस इज सिल्क साड़ी, राइट? Some of us wear a uniform. You wear your uniform to school. हम स्कूल में जाने के टाइम क्या पहनते हैं? स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहनते हैं, राइट? Similarly, there are others who wear a uniform. ऐसा बहुत सारे लोग हैं यूनिफॉर्म पहनने वाला. डॉक्टर्स, नर्सेस, पीपल इन द पुलिस एंड postman wear uniforms, right? Doctor, policeman, then nurse, then postman. These are wear uniforms, right? Doctor, policeman, nurse, then postman. People in different parts of our country wear different kinds of clothes, right? These are different people in different places, right? We must wear clean clothes. हमको clean clothes पहनना है. We look smart when we wear clean clothes. हम clean clothes पहनने से हमको smart look मिलेगा, right? Understood everyone? We get cotton from the cotton plant, wool from sheep and silk from silkworms. हमको कॉटन कहाँ से मिलते हैं? कॉटन प्लांट से. देन शीप से हमको क्या मिलते हैं? वूल मिलते हैं. सिल्क वर्म से हमको क्या मिलते हैं? सिल्क मिलते हैं. वी शुड वियर क्लीन क्लोथ्स. हमको हमेशा क्लीन क्लोथ्स पहनना है. दे मेक अस लुक स्मार्ट. हमको स्मार्ट बनाते, राइट? हाय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी. सर्कल द करेक्ट वर्ड्स. हमको क्या करना है? करेक्ट वर्ड सर्कल करना है, राइट? फर्स्ट वन, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन या वाइल्ड एनिमल्स. हमको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं क्लोथ्स? फ्रॉम रेन, राइट? सर्कल द करेक्ट वर्ड. रेन, राइट? आंसर इज रेन. नेक्स्ट वन, कॉटन वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. इसमें कौन से क्लोथ्स हमको बॉडी गर्म बनाते हैं, गर्म रखते हैं हमारा बॉडी को? कॉटन या वूलन? वूलन, राइट? सर्कल वूलन. वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, राइट? नेक्स्ट वन, व्हेन क्लॉथ इज मेड फ्रॉम थ्रेड. थ्रेड से क्लॉथ बनाते उसको हम क्या बुलाते हैं? वीविंग. ओके, वीविंग. फर्स्ट वन रेन, सेकेंड वन वूलन, थर्ड वन वीविंग. सिल्क वर्म्स और शीप गिव अस सिल्क. हमको सिल्क कौन देते हैं? एवरीवन नोज, राइट? सिल्क वर्म्स विल गिव अस silk, right?
silkworms. Circle on silkworms. We must wear dirty या clean clothes. We must wear clean clothes, right? We should circle on clean clothes, right? Understood, dear students? Okay, you should do all homework, right? And revision properly, okay? Thank you, everyone. Hi, dear students. Let us see the answer these questions. हमको ये जो क्वेश्चन है उसको हमको आंसर देना है, right? First question, what did people wear long ago? बहुत पहले जमाने में लोग क्या पहनते थे? First question's answer, long ago people did not wear clothes, right? वो लोग पहले जमाने में लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, right? They covered themselves with leaves and skins of dead animals. वो लोग क्या पहनते थे? लीव्स, पत्ते, फिर skins of dead animals, जो मरे हुए जानवर है उसका स्किन पहनते थे. वो अपना बॉडी ऐसा कवर करते. दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? Long ago, people did not wear clothes. They covered themselves with leaves and skins of dead animals. Right? Next, second question. What is spinning? Spinning क्या होते हैं? Right? Let us see. Making thread from cotton is called spinning. What is the answer? Making thread from cotton. कॉटन से थ्रेड बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्पिनिंग, राइट? दिस इज द आंसर. मेकिंग थ्रेड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड स्पिनिंग. थ्रेड से कॉटन बनाते हैं, राइट? उसको हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं, राइट? दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड. Is the answer of first question. Third question, where do we get silk from? हमको सिल्क कहाँ से मिलते हैं? What is silk used for? सिल्क किसके लिए यूजफुल होते हैं, right? We get silk from silkworms. This is the answer. We get silk from silkworms. Silk is used to make scarves, sarees, and many other clothes. This is the answer for question number 3. Question number 3. Write names of 3 people who wear a uniform to work. हमको 3 people का 3 लोग का नाम लिखना है जो यूनिफॉर्म पहनते हैं अपना वर्क करने के लिए, राइट? डॉक्टर, राइट? देन nurses, then police, postman. Okay, you can write down policeman, then doctor, then postman, right? This is the answer, right? Doctors, first one, second one, and third one. You can write 3 names, right? Then you can write down postman also. They also wear uniforms. This is the answer for 4th question. Okay, done? Understood, my dear students? Thank you. Hi, dear students. Let us see the activity of this chapter. Lesson number 3. Close for us, right? Draw a circle
next to the summer clothes. समर क्लोज के पास में नहीं तो उसको हम सर्कल करना है, राइट. ड्रॉ ए ट्रायंगल नेक्स्ट टू द विंटर क्लोज. विंटर क्लोज के पास में हमको ट्रायंगल करना है. Okay, this one, what we'll do, this say winter clothes. We have to make a triangle, right? This one, cotton, right? Summer clothes. We can circle, draw a circle next to the summer clothes. Then this also a summer cloth. This one also a summer cloth, right? This one winter cloth, right? Triangle. This one summer, right? This one winter. We use this in winter season, right? Understood, dear students? Dear students, let us see the missing letters. S K I R T, skirt, right? Kurti, Kurti. Sari, SAREE, sari, right? This one socks, KS. Shirt, SHIRT, shirt. Next, pants, PANTS, pants. Understood, dear students? I hope all understood, right? Thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe.